हेलो नमस्कार दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है फिर से एक न्यू वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। दोस्तों ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा यूज़फुल और नॉलेजेबल होने वाली है। दोस्तों देखिए, हर एक दवा के कंपोजिशन के पीछे एक ऐसा वर्ड छुपा होता है जिसको जान के आप ये पता लगा सकते हैं कि वो दवा किस क्लास की दवा है और उसका यूज किन किन बीमारियों में किया जाता है। हाँ दोस्तों, जो दवा के कंपोजिशन के पीछे कुछ वर्ड छुपे होते हैं उसको सफिक्स के नाम से जानते हैं। आज हम इस वीडियो में यही जानेंगे कि सफिक्स से हम किसी भी दवा के क्लास के बारे में, कि वो किस क्लास की दवा है और किस बीमारी में यूज होती है, इस वीडियो के माध्यम से आज हम जानेंगे। यदि आप नर्सिंग स्टूडेंट हैं या फिर मेडिकल स्टूडेंट हैं या फिर किसी हॉस्पिटल में स्टाफ हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा अत्यंत आवश्यक होने वाली है। तो सबसे फर्स्ट हम बात करते हैं कैन, जो कि एक प्रकार का दोस्तों सफिक्स है जिसका यूज लोकल एनेस्थीसिया में किया जाता है। बात करें लोकल एनेस्थीसिया की दोस्तों, तो जब किसी इंसान को कट लग जाता है वहाँ पे टाँका चलाने के लिए उस पार्टिसिपेट एरिया को जो शून्य करने के लिए इंजेक्शन या दवा डॉक्टर लोग देते हैं उसको लोकल एनेस्थीसिया ड्रग कहा जाता है। अगर कुछ इसके एग्जाम्पल की हम बात कर ले तो ज़ाइलोकैन, बेंजोकैन, एमाइलोकैन और लीडोकैन, इन सब दवा के पीछे आप देखेंगे तो आपको कैन कैन देखने को मिलेगा। यानी ये सब दवा लोकल एनेस्थीसिया दवा हैं। यानी कि आप जब भी किसी दवा को लेने जाइए उसके कंपोजिशन के पीछे अगर आपको कैन दिख जाए तो आप बहुत ही आसानी से समझ सकते हैं कि वो दवा एक लोकल एनेस्थीसिया की दवा है, जिसके कुछ इमेज भी मैं अपने स्क्रीन पे लगा दिया हूँ, आप देख सकते हैं, जैसे लिग्निकैन और ज़ाइलोकैन। अब बात करते हैं माइसिन। देखिए दोस्तों, माइसिन एक प्रकार का सफिक्स है जो कि एंटीबायोटिक्स है, यानी कि ये बैक्टीरिया में होने वाले इन्फेक्शन को सही करने का काम करता है। देखिए दोस्तों, जब भी दवा लेने जाएं, अगर किसी दवा कंपोजिशन के पीछे माइसिन वर्ड आए तो आप बहुत ही आसानी से समझ जाइएगा कि वो दवा एक एंटीबायोटिक्स दवा है जिसका उपयोग शरीर में होने वाले इन्फेक्शन को सही करने के लिए किया जाता है। अगर हम इसके कुछ एग्जाम्पल की बात कर ले तो एजिथ्रोमाइसिन, इरिथ्रोमाइसिन, नियोमाइसिन और स्ट्रेप्टोमाइसिन, इसके पीछे आप लोग देखेंगे तो सब में आपको माइसिन माइसिन नज़र आएगा। यानी कि ये दवा एक एंटीबायोटिक्स दवा है। इसके कुछ इमेज भी मैं अपने स्क्रीन पर लगा दिया हूँ, आप देख सकते हैं, जैसे एजिथ्रोमाइसिन, स्ट्रेप्टोमाइसिन और नियोमाइसिन। अब बात करते हैं ओलोल। देखिए दोस्तों, ओलोल एक प्रकार का बीटा ब्लॉकर होता है। यानी कि अगर किसी पेशेंट को हाइपरटेंशन की बीमारी है या फिर किसी पेशेंट को हार्ट संबंधित कोई बीमारी है तो उस दौरान इस बीटा ब्लॉकर दवा का यूज किया जाता है। देखिए दोस्तों, जब आप किसी मेडिकल स्टोर पर दवा लेने जाएं, अगर किसी मेडिकल के कंपोजिशन के पीछे आपको ओलोल शब्द दिख जाए तो आप समझ जाइएगा कि ये दवा एक बीटा ब्लॉकर ग्रुप की दवा है जिसका यूज किसी पेशेंट को हाइपरटेंशन या फिर हार्ट अटैक संबंधी बीमारी है, हार्ट संबंधी बीमारी हो तो उसको सही करने के लिए किया जाता है। इसके कुछ एग्जाम्पल की अगर हम बात करें तो मेटोप्रोलेल, एटोनोलेल, स्मोओलेल और बिसोप्रोलोल, ये कुछ इसके एग्जाम्पल हैं जिसके आप पीछे देखेंगे तो आपको ओलोल ओलोल देखने को मिलेगा। यानी ये सब दवा बीटा ब्लॉकर ग्रुप की दवा हैं। इसके कुछ इमेज भी मैं अपने स्क्रीन पर लगा दिया हूँ, आप उसको बहुत ही आसानी से देख सकते हैं, जैसे एटेनोलोल और मेटोप्रोलोल।
अब बात करते हैं माइड एंड जाइड। देखो दोस्तों, माइड एंड जाइड एक सफिक्स है जिसका यूज डाययूरेटिक के दौरान किया जाता है। डाययूरेटिक मतलब अगर किसी पेशेंट को शरीर में सूजन हो गई है या फिर उसकी बीपी बढ़ी हुई है तो उस दौरान इस दवा का यूज किया जाता है। जब भी आप किसी मेडिकल स्टोर पे दवा लेने जाएं, अगर उस दवा के कंपोजिशन के पीछे आपको माइड या जाइड वर्ड दिख जाए तो बहुत ही आसानी से समझ जाइएगा ये एक डाययूरेटिक दवा है जिसका यूज पेशेंट के शरीर से सूजन को कम करने के लिए या पेशेंट के शरीर में बीपी को कम करने के लिए दिया जाता है। अगर इसके कुछ एग्जाम्पल की हम बात करें तो फ्रूसेमाइड, बिमेथानाइड, बेंजाथाइजाइड और क्लोरोथाइजाइड, ये कुछ एग्जाम्पल हैं जिसके आप पीछे देखेंगे तो आपको माइड एंड जाइड देखने को मिलेगा। यानी कि ये सब दवा एक डाययूरेटिक्स दवा है। उसके कुछ इमेज भी मैं अपने स्क्रीन पर लगा दिया हूँ जिसको आप देख सकते हैं। देखिए लैक्सिस इंजेक्शन की इमेज है जो कि मार्केट में बहुत फेमस इंजेक्शन है। इसमें आप देखेंगे तो फ्रूसमाइड साल्ट मिला के ये इंजेक्शन बनाया गया है। इसके पीछे भी माइड वर्ड आपको देखने को मिलेगा, यानी कि ये भी एक डाययूरेटिक इंजेक्शन है। अब बात करते हैं वीर। वीर दोस्तों एक प्रकार का देखिए हमारा सफिक्स है जिसका यूज एंटीवायरल में किया जाता है। यानी अगर आपके शरीर में वायरल इन्फेक्शन हो गया है तो उसको सही करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। देखिए दोस्तों, जब आप किसी मेडिकल स्टोर पे दवा लेने जाएं, उसके कंपोजिशन के पीछे आपको अगर वीर नज़र आए तो आप समझ जाइएगा ये एंटीवायरल ग्रुप की दवा है जिसका यूज आप अपने शरीर में होने वाले वायरल इन्फेक्शन को सही करने के लिए दे सकते हैं। इसके कुछ एग्जाम्पल की अगर हम बात करें तो एसिक्लोवीर, रिटोनावीर और इंडिनावीर, ये कुछ इसके एग्जाम्पल हैं जिसके पीछे आप देखेंगे तो आपको वीर वीर नज़र आएगा। यानी कि ये सब दवा एक एंटीवायरल दवा है। इसके कुछ इमेज भी मैं अपने स्क्रीन पे लगा दिया हूँ, आप उसको भी आसानी से देख सकते हैं। जैसे देखिए यहाँ पे एसिक्लोवीर और रेटिनावीर के इमेज भी मैं अपने स्क्रीन पे लगा दिया हूँ। अब बात करते हैं पाम। दोस्तों देखिए पाम हमारा सफिक्स है जिसका यूज एंटी एंजाइटी में किया जाता है। एंटी एंजाइटी की बात करें दोस्तों, अगर किसी इंसान को घबराहट हो रही है, उसको नींद नहीं आ रही है तो उस दौरान इस इंजेक्शन का उपयोग किया जाता है। अगर इसके कुछ एग्जाम्पल की अगर हम बात करें तो डाइजीपाम और लोराजीपाम, ये कुछ इसके एग्जाम्पल हैं जिसके आप अगर आप पीछे देखेंगे तो आपको पाम नज़र आएगा। यानी कि ये दवा एक एंटी एंजाइटिक दवा है जिसका उपयोग किसी पेशेंट को अगर घबराहट हो रही है या फिर नींद नहीं आ रही है तो उस दौरान किया जाता है। मैं स्क्रीन पे कुछ उसको इमेज लगा दिया हूँ जिसको आप बहुत ही आसानी से देख सकते हैं। जैसे देखिए डाइजीपाम और लोराजीपाम। अब बात करते हैं स्टैटिन। देखिए दोस्तों, स्टैटिन हमारा एक सफिक्स है जिसका यूज एंटी हाइपरलिपिडेमिक्स में किया जाता है। यानी कि अगर किसी इंसान का लिपिड बढ़ गया है तो उस दौरान इस दवा का उपयोग किया जाता है। यानी कि अगर कोई मरीज है उसके ब्लड का शुगर, ब्लड का जो ब्लड में कोलेस्ट्रॉल लेवल अगर बढ़ गया, उस कोलेस्ट्रॉल लेवल को कम करने के लिए इन सब दवा का उपयोग किया जाता है। देखिए दोस्तों, जब भी आप किसी मेडिकल स्टोर पे दवा लेने जा रहे हैं, उसके कंपोजिशन के पीछे आपको स्टैटिन वर्ड देखने को मिले तो आप बहुत ही आसानी समझ जाइएगा कि एक एंटी हाइपर लिपिडेमिक्स ग्रुप की दवा है जिसका यूज अगर किसी पेशेंट के ब्लड में कोलेस्ट्रॉल की मात्रा बढ़ गई है या उसकी लिपिड की मात्रा बढ़ गई है तो उस दौरान उसको कम करने के लिए किया जाता है। इसके कुछ एग्जाम्पल स्क्रीन पे है, देख लीजिए। एटोरावेस्टैटिन, सीमावेस्टैटिन और लोवास्टैटिन, ये कुछ इसके एग्जाम्पल हैं जिसके आप पीछे देखेंगे तो आपको स्टैटिन वर्ड देखने को मिलेगा।
यानी सब दवा एंटी हाइपरलिपिडेमिक्स ग्रुप की दवा है। इसके कुछ इमेज भी हैं, मैं अपने स्क्रीन पर लगा दिया हूँ जिसको आप देख सकते हैं, जैसे सिमावेस्टैटिन और एटोरावेस्टैटिन। अब बात करें एजोल। देखिए दोस्तों, एजोल एक प्रकार का हमारा सफिक्स है जिसका यूज एंटी फंगल, यानी कि अगर किसी इंसान के शरीर में फंगल इन्फेक्शन हो गया है तो उसको सही करने के लिए दिया जाता है। अगर इसके एग्जाम्पल की हम बात कर लें तो कीटाकैनाजोल, फ्लूकोनाजोल, इकोनाजोल एंड मीकोनाजोल, ये कुछ इसके एग्जाम्पल हैं जिसके अगर आप पीछे देखेंगे तो आपको जोल जोल वर्ड देखने को, एजोल एजोल वर्ड देखने को मिलेगा। यानी कि ये सब दवा एंटी फंगल ग्रुप की दवा है जिस शरीर में होने वाले फंगल इन्फेक्शन को सही करने के लिए दिया जाता है। इसके कुछ इमेज भी मैं स्क्रीन पर लगाया हूँ जिसको आप देख सकते हैं, जैसे फ्लूकोनाजोल एंड कीटाकैनाजोल। अब बात करते हैं टीडीन। दोस्तों देखिए, टीडीन एक प्रकार का सफिक्स है दोस्तों जिसका यूज H2 रिसेप्टर ब्लॉकर के दौरान किया जाता है। यानी कि अगर किसी पेशेंट के पेट में अत्यधिक मात्रा में गैस बन रहा है या फिर उसके पेट में अत्यधिक मात्रा में एसिड बन रही है, जिससे उसको कच्ची ढकार आ रही है, तो उस दौरान इस दवा का उपयोग किया जाता है। जब भी आप किसी मेडिकल स्टोर पर जाएंगे लेने दवा, अगर किसी कंपोजिशन के पीछे आपको रेनिटिडीन यानी टीडीन वर्ड देखने को मिले तो आप समझ जाइए कि वो दवा H2 रिसेप्टर ब्लॉकर दवा है जिसका उपयोग किसी इंसान के अगर पेट में अत्यधिक मात्रा में गैस बन रही है या फिर अत्यधिक मात्रा में एसिड बन रही है तो उसको कम करने के लिए दिया जाता है। इसके कुछ एग्जाम्पल हम दिखा दें तो रेनिटिडीन, सेमिटिडीन, फेमेटिडीन और रोक्साटिडीन, ये कुछ एग्जाम्पल हैं जिसके आप अगर पीछे देखेंगे आपको टीडीन देखने को मिलेगा। यानी कि ये सब दवा एक H2 रिसेप्टर पर ब्लॉकर दवा है। इसके कुछ इमेज भी मैं अपने स्क्रीन पे लगा दिया हूँ जिसको आप बहुत आसानी से देख सकते हैं। देखिए, रेनिटिडीन और फेमोटिडीन। अब बात करते हैं स्ट्रोन। देखिए सेट्रोन देखिए दोस्तों एक प्रकार का हमारा सफिक्स है जिसका यूज नेजिया एंड वोमिटिंग, अगर किसी इंसान का जी मचला रहा है या उसको बहुत ज़्यादा उल्टी हो रही है उस दौरान इन सब दवा का उपयोग किया जाता है। इसके कुछ एग्जाम्पल की हम बात करें तो ओंडासेट्रोन, ग्रेनासेट्रोन और डोलोसेट्रोन, ये कुछ इसके एग्जाम्पल हैं जिसके आप पीछे देखेंगे आपको सेट्रोन देखने को मिलेगा। यानी कि ये सब दवा नेजिया और वोमिटिंग में यूज़ की जाने वाली दवा हैं। इसके कुछ इमेज में अपने स्क्रीन पर लगाए हूँ, आप देख सकते हैं ग्रेनासेट्रोन और ओंडासेट्रोन के। अब बात करते हैं ओफ्लॉक्सासिन। देखिए, ओफ्लॉक्सासिन दोस्तों एक प्रकार का सफिक्स है जिसका यूज एंटीबैक्टीरियल में किया जाता है। यानी कि अगर किसी इंसान के शरीर में बैक्टीरिया इन्फेक्शन हो गया है उसको सही करने के लिए इन सब दवा का उपयोग किया जाता है। अब जब भी किसी मेडिकल स्टोर पे कोई दवा लेने जाएं, अगर उस दवा के कंपोजिशन के पीछे आपको ओफ्लॉक्सासिन वर्ड देखने को मिले तो आप बहुत ही आसानी से समझ जाइएगा कि वो एंटीबैक्टीरियल ग्रुप की दवा है जिसका यूज शरीर में होने वाले बैक्टीरिया इन्फेक्शन को सही करने के लिए दिया जाता है। इसके कुछ एग्जाम्पल की अगर हम बात करें तो सिप्रोफ्लॉक्सासिन, नॉरफ्लॉक्सासिन और लियोफ्लॉक्सासिन, ये कुछ इसके एग्जाम्पल हैं जिसके आप पीछे देखेंगे तो आपको ओफ्लॉक्सासिन देखने को मिलेगा। यानी कि ये सब दवा एक एंटीबैक्टीरियल ग्रुप की दवा है। इसका कुछ इमेज भी मैं अपने स्क्रीन पर लगाया हूँ, आप बहुत आसानी से देख सकते हैं सिप्रोफ्लॉक्सासिन एंड नॉरफ्लॉक्सासिन के। तो आई होप इस वीडियो से आपको अगर थोड़ी सी भी जानकारी मिली हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल पर सब्सक्राइब कर लेना और अपने फ्रेंड के साथ शेयर ज़रूर करिएगा। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों आज आप सफिक्स से बहुत ही आसानी से समझ गए होंगे कि कौन सी दवा किस क्लास की दवा है और उसको किन किन बीमारियों में यूज किया जाता है। तो चलिए मिलते हैं आपको फिर से एक न्यू वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। तब तक लीजिए जय हिंद, वंदे मातरम।